औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी जमात की इस क्लास में आज का जो हमारा मौजू है वो वर्क वो डू। तो परसों भी हमने इस हवाले से बात की है और बहुत सारे जो उमूर इसमें हमने यहाँ पे देखे हैं कि कौन लोग कौन सा काम करते हैं, तो कितने बच्चे उस शक्ल में काम कर रहे हैं और बाकी जो बड़े लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं। तो आज भी एक बार फिर इसी तरीके सवालात यहाँ पर हमसे पूछे जा रहे हैं, तो उसके हमें जवाब लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल है वो है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। यानी हमें एक बार फिर पीछे जाना है उस शक्ल में, हमें जो वो तस्वीरें थी उधर, तो वहाँ हमें देखने हैं कि वहाँ कौन से लोग स्कूल जा रहे हैं, कौन से बच्चे स्कूल क्या वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे देखा है कि जो वहाँ पर बच्चे थे वो वहाँ तीन किस्म के बच्चे थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट पिक्चर। सम ऑफ देम आर विद द cobbler uncle and a girl is with the fruit seller, and one boy is also there. He is with a hotel man helping him to deliver the teacups. There are 3 types of, यानी 3 किस्म के लोग वहाँ पे थे। एक लड़की थी जो फ्रूट सेलर के साथ काम कर रही थी, उसको काम में हाथ बटाती थी वो, और एक लड़का है जो टी स्टॉल पर काम कर रहा था। इसके अलावा कुछ बच्चे जो कोबला अंकल इन्हें चमार के पास बैठे थे, तो और वो काम किए तलाश में है कि हमें कहाँ काम मिले तो हम उससे पैसा हासिल करेंगे। तो ये 3 किस्म के बच्चे वहाँ पे थे, तो ये स्कूल नहीं जा रहे थे। क्या स्कूल नहीं जा रहे थे। आपको पता होगा कि 2009 में एक एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, जिसमें ये कहा गया है, जिसका नाम दिया गया है RTE, राइट टू एजुकेशन। ये बच्चों के लिए एक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन 2009। यानी इसमें ये कहा गया है कि तमाम जो 6 साल से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये कंपलसरी बनाया गया है कि वो इन 14 साल तक की उम्र तक उनके लिए तालीम लाजमी करार दी गई। तो इस एक्ट को 2009 में पास किया गया। तो इस तरीके से जो शक्ल में हमने ये बच्चे देखे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उन्हीं के मुतालिक है ये कि ये जो राइट टू एजुकेशन है ये हर एक बच्चे के लिए है। तो उसको ये तालीम 14 साल तक वो काम नहीं कर सकता, और न कोई कारोबारी शख्स उनको अपने साथ काम करवा सकता है। तो उनके लिए क्या है, अगर फिर किसी को पता यानी हुकूमत को पता चला या मुतल्लिका जो भी ये इदारा होता है, तो लेबर जिसको हम कहते हैं लेबर यूनियन, अगर उनको पता चला तो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक कहानी है, दीपाली, वो भी एक लड़की है, तो वो भी स्कूल नहीं जा रही है। तो क्या वजह है, वो क्यों नहीं स्कूल जा रही है, तो उसी के मुताबिक यहाँ पर स्टोरी दी हुई है। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या कहा जा रहा है।
Deepali is also one such girl who does not go to school. Let us read about her. यानी जो दीपाली है ये भी एक लड़की है जो स्कूल नहीं जा रही है, तो इसके मुताबिक हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, यानी दीपाली जो है ये घर में सबसे बड़ी बेटी है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, ही लिव्स, यानी जो उनका बाप है तो वो क्या, वो सब्जी फरोश है, यानी सब्जी वो बेचता है। ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वो सुबह सवेरे निकलता है मंडी के लिए। तो हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस, तो जो दीपाली की माँ है तो वो किसी घर की कई घरों में जाके वहां पर उनके बर्तन मांजते हैं। तो शी आल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो भी निकलती है सुबह सवेरे काम के लिए है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर सिस्टर्स, जो ये दीपाली है तो ये अपनी जो इसकी बहनें हैं उनके लिए खाना तैयार करती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड आल्सो वॉशेस यूटेंसिल्स, तो वो क्या, वो घर की सफाई करती है तो और फिर जो भी घर में बर्तन होते हैं उनको साफ कर लेती है। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, लेकिन वो शौकीन है क्या, रेडियो सुनने के की वो बहुत शौकीन है, यानी वो शौक रखती है रेडियो सुनने की। तो शी लिसन सॉन्ग्स व्हाइल शी वर्क, जब भी वो काम करती है तो वो गाना लगाती है, रेडियो पर सुनती रहती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर, जब वो अपना काम खत्म कर लेती है तो उसके बाद वो जाती है किसको, अपने भाई को, विथ दियर फादर, यानी फादर के, हाँ वो उस अपने भाई को छोड़ने जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स, तो उसके बाद वो जो उसकी बहनें हैं, दो छोटी बहनें हैं, तो उनको भी वो छोड़ आती है। सुमन एंड शीला टू स्कूल, यानी उनको स्कूल ले जाती है। ठीक, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, तो आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, जब ये काम सारा कर लेती है तो पहले वो खुद काम करते हैं, फिर अपने भाई को अपने बाप के पास ले जाती है वो, तो उसके बाद दोनों बहनों को भी वो स्कूल ले जाती है। उसके बाद क्या करती है, तो वो अपने माँ के काम में भी उसको हेल्प करती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, तो उसके बाद वो अपने उन दो बहनों और भाई को वापस ले आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, तो शाम के वक्त वो अपने जो हमसाए के बच्चे हैं उनके साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द मॉर्निंग, तो उसकी माँ है वो काम करने के बाद देर से घर पहुंचती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर टू कुक डिनर फॉर द फैमिली, तो जो ये दीपाली है तो ये उसको शाम के खाने में भी खाना पकाने में मदद करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, तो उसका जो बाप है वो भी देर से घर पहुंचता है, रात को पहुंचता है। एट नाइट दीपाली अलाउज टू लाई इन द बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स, तो रात में जब वो लेटती है, बिस्तर में लेटती है, तो फिर वो उसको ये बहुत पसंद है कि वो अपनी बहन, जो अपनी बहनें हैं उनकी किताबें निकाल कर उनको पढ़ लेती है। शी हैज स्टूडेड अप टू क्लास 3, लेकिन उसने सिर्फ तीसरी जमात तक ही पढ़ा है। 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him, तो यही वजह है कि जब उसका छोटा सा भाई पैदा हुआ तो उसको घर बैठना पड़ा, क्योंकि उसका जो भाई, उसका जो बाप था तो वो फ्रूट सेलर था, तो जो उसकी माँ है तो वो कई घरों में जाकर वहाँ बर्तन मांजती थी, तो उसको उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, इसलिए वो स्कूल से बैठ गई, यानी इसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, और वो आगे नहीं पढ़ पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स, तो वो ये महसूस करती थी कि जो भी किताबें हैं चाहे किसी की हो तो वो उसको उससे पढ़ने में एक तो उसको मज़ा आता है, तो दूसरा ये कि उसको आराम भी
मिलता था। गिवन चांस इवन टुडे शी वुड लाइक टू गो बैक टू स्कूल। तो उसके बाद उसको एक बार फिर चांस मिला कि वो स्कूल फिर से जाने लगी, क्योंकि जो उसका छोटा भाई था तो जिसकी वो देखभाल करती थी तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2 साल या 3 साल का हो चुका है, तो इसलिए उसको एक बार फिर मौका मिला तो वो अब दोबारा स्कूल जाने लगी। तो इस तरीके से ये इस दीपावली की कहानी है कि वो क्या 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 कर रही है। तो इस तरह उसने किस तरह से अपना स्कूल छोड़ा है, तो क्या वजह थी, तो उसके बाद ये भी इसमें बताया गया था कि जब उसको मौका मिला तो वो दोबारा स्कूल जाने लगी। तो ये तमाम जो हालात थे ये दीपावली के मुतालिक यहाँ पर हमने पढ़े हैं। तो इसके बाद यहाँ से सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं इसी के मुतालिक कि दीपावली क्या क्या कर रही थी, क्या कौन कौन सा काम उसने किया है, तो स्कूल कब छोड़ा है, तो दोबारा कब पढ़ने लगी है। तो इस मुतालिक हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी वसलाम।